हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, शरीर का आरोग्य 7 धातुओं के संतुलन से बनता है, जिसे हम सम धातु कहते हैं। किसी में भी कमी या बढ़ोतरी हो जाए तो फिर शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आखिर ये धातु क्या है, कैसे हम इनके बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं, जानेंगे आज के स्पेशल एपिसोड में हमारी इस नई सीरीज में, जिसका नाम है आरोग्य। इससे पहले कि टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो, आइए आपका परिचय करवा देते हैं हमारे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से, जो कि है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हम ये जो नई सीरीज लेकर आए हैं आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और दर्शकों से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को हमारा टेलीफोन नंबर बता देते हैं जी। तो दोस्तों, आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के दौरान और प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी इस नंबर पर 012940885152 अगर आप चाहते हैं आपकी समस्या का आयुर्वेदिक निदान। तो डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में आपने बताया सम दोष के बारे में, जो कि वात पित्त कफ होते हैं। तो सम धातु यानी कि परफेक्ट बैलेंस इन द बॉडी, लेकिन ये धातु क्या है? सबसे पहले जैसे कि आप कहते हैं कि आप समस्या का जब निदान करते हैं तो भी रूट पे जाकर आप करते हैं, तो फिर जी तो ग्रास रूट लेवल पर शुरू करते हैं। और सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि ये धातु ये क्या है और ये 7 धातु हमारे जो शरीर में है ये कौन कौन से होते हैं? जी देखिए, जिस प्रकार दोष का हमने जो समझा, दोष क्या है कि जो दूषित करता है, इसी प्रकार से जो धातु की परिभाषा हमारे आयुर्वेद में लिखी है, धारणात धातु, मतलब जो धारण करता है, दैट विच हेल्प्स टू सस्टेन दिस ह्यूमन बॉडी। सस्टेनेंस का काम है, बहुत बड़ा काम है। एक चीज होती है कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोल दीजिए जी, जैसे आपका मकान होता है, उसमें ईंट वगैरह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, बिजली चल रही है, वो एनर्जीज हैं जी। तो वात पित्त कफ तो ऐसे काम करते हैं, लेकिन बेसिक ढांचा भी अगर आपका बिगड़ गया, उसमें भी कहीं दरारें आ गई, उसमें भी अगर कोई कमजोरी आ गई, तो भी तो वो मकान गिर जाएगा ना आपका जी जी। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम इसी प्रकार से जैसे कि जो शक्तियां अंदर काम कर रही हैं, वात पित्त कफ जी, जितना महत्व उनका है उतना ही धातुओं का भी है। वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो भी तो मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कमजोर होगा तभी तो ये वात पित्त कफ जो है वो रोग पैदा करते हैं। इसलिए जो धातु जो होते हैं इनका महत्व आयुर्वेद में बताया गया कि इनका बैलेंस भी जो है बहुत आवश्यक है। और 7 धातु आयुर्वेद में लिखे गए हैं। ये 7 धातु अगर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना चाहें कि इनको कैसे हम बैलेंस में रखें, तो इसका कनेक्शन आता है हमारे भोजन से। जो एक आपने सुना होगा कि भाई आजकल न्यूट्रिशन की काफ़ी बात होती है या बैलेंस डाइट की बात करते हैं हम, तो उसका मेन रीज़न यही है कि वॉट एवर वी ईट दैट नरिशेज ऑल द 7 टिश्यूज।
जी। जो 7 धातु हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखे हैं वो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। एक रस धातु होता है सबसे पहले। रस धातु को हम अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहें तो ये बॉडी का वो है रस, जैसे कि लिम्फ कह लीजिए इसको, प्लाज्मा कह दीजिए। जी जी। रक्त तो ब्लड हो गया, ब्लड धातु जो आपका जो मेन सबसे बड़ा वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रक्त में काफी सारी चीजें जो है वो संचरण कर रही हैं शरीर के अंदर। उसके बाद आता है आपका मांस धातु जो कि मसल्स हैं आपकी जी। फिर फैटी टिश्यूज आती हैं, फैट जो है, फिर बोन्स आती हैं आपकी हड्डियां, अस्थि धातु बोलते हैं। उसके बाद पूरा नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं आपकी पूरी बॉडी में एक एक जगह नर्व्स फैली हुई हैं, उसको मज्जा धातु बोलते हैं। और लास्ट में जो 7वां धातु है शुक्र धातु, जिसको कि हम रिप्रोडक्टिव टिश्यू बोलते हैं, जो कि हमारे फर्टिलिटी के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए जो जिसका प्रयोग किया जाता है, उसको शुक्र धातु बोलते हैं। तो ये सातों के सातों धातु जो हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में हो, अच्छी क्वालिटी में हो तो स्वस्थ पुरुष कहलाता है वो। अगर इनमें कहीं गड़बड़ हुई, कोई धातु कम हो गया, कोई धातु ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये धातु का निर्माण भी थोड़ा सा हमको समझ लेना चाहिए। जी जी। जो भी हम खाना खाते हैं, खाना जब पच जाता है तो सबसे पहले उसका बनता है आहार रस, न्यूट्रिएंट फ्लूइड। यही आहार रस जो है सातों धातुओं को जाके पोषण करता है। तो देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। आजकल अगर आप देखें लोग खाने में क्या खाते हैं, जंक फूड खाते हैं जी। और कितने सारे जो है ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, केवल टेस्ट के लिए खाते हैं लोग। जी जी जी। बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं आजकल केवल टेस्ट के लिए खाते हैं। तो ये मेन चीज मैं बार बार दर्शकों को कहता हूं कि आपका शरीर है, आपको समझना चाहिए। जिस प्रकार से आप अपनी गाड़ी में, अपने मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, या जो भी आपके पास ऐसी चीजें, उनमें अच्छी क्वालिटी का आप पेट्रोल डालना चाहते हैं हमेशा, उसमें मिट्टी का तेल तो नहीं डालते हम। तो इसी प्रकार से हमें जो है इस शरीर में चाहिए बहुत अच्छी क्वालिटी का भोजन। हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है और जीवन में आनंद को जो है प्राप्त करना है, जो कि स्वस्थ रहेगा तभी आनंदित होगा व्यक्ति जी। तो फिर जब भी आप कोई चीज खा रहे हैं, यू मस्ट वॉच कि ये जो मैं अंदर डाल रहा हूं अपने मुंह के अंदर, इज इट फॉर माई धातुस। जैसे एक बड़ी कॉमन सी चीज है, लोग चाय पीते रहते हैं दिन भर, तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई चाय में कोई मिनरल है, कोई प्रोटीन है, कोई विटामिन है, क्या है, क्यों इसको दिन भर पी रहे हैं आप? सिवाय उसमें कैफीन के कुछ भी नहीं है। तो लोग सोचते नहीं। बुद्धि का दुरुपयोग, प्रज्ञापराध, हम बार बार पहले भी कितनी बार कह चुके हैं, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और कुछ भी चीज अंदर डालने से पहले एक बार जरूर रुक के सोचें कि या क्या रक्त बढ़ाएगी, या मांस बढ़ाएगी, या अस्थियों को पोषण करेगी, क्या करेगी ये चीज। जी बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। जी जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया। और हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं जी। हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है DS तारिक। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपको? ऐसा है मेरे साहब की 1 जून 2008 को मेरे को पैरालिसिस हुआ था। अच्छा। और डॉक्टर साहब 1 जून 2008 की पैरालिसिस के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था जी। लेकिन आपको एक बात और बता दूं डॉक्टर साहब की, मैं जिस दिन मेरे को पैरालिसिस हुआ था ना, उस दिन सुबह मैं डॉक्टर को 9 बजे चेक करा के आया था, तो मेरे को ब्लड प्रेशर 120/80 था डॉक्टर साहब। अच्छा। तो वो ब्लड क्लॉट आ गया मेरे राइट उसमें के सर्कुलेशन में जी। तो डॉक्टर साहब मैं 1.5 साल से बराबर तेल की मालिश कर रहा हूँ, तिल्ली के तेल की मालिश। अच्छा। सर में भी कर रहा हूँ, पूरी बॉडी पे भी करवा रहा हूँ, आदमी को बुला के हफ्ते में 1 बार उससे भी करवाता हूँ मैं। तो अभी आपको कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत है। हाँ जी। इम्प्रूवमेंट ये है मेरा कि मैं 2 महीने में चलने लग गया। देखिए, आपको मैं क्वेश्चन में समझ गया हूँ पूरा, जो आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ और आपके माध्यम से उन सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ जो इस रोग से पीड़ित हैं या उनके कोई जानने वाले पीड़ित हों, क्योंकि हम इसका इलाज करते हैं आयुर्वेद में और हमारे पास रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे हैं। जैसा आपने अपने आप ही बड़ा अच्छा स्पष्ट बताया, करना ही चाहूंगा। आपने देखिए, आपने अपने आप ही बताया कि आपके ब्रेन में क्लॉट आ गया है, ब्लड प्रेशर की वजह से आया है, किसी और वजह से आया, तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब इसलिए मैंने बता दिया MRI करवाया। कोई बात नहीं, आप जरा सुनिए, बात सुनिए मेरी। इसमें जो ब्रेन में जो क्लॉट आया है, ब्रेन का हिस्सा जो कमजोर हुआ है या ब्रेन का हिस्सा जो डैमेज हुआ है, आज हम बात भी धातुओं की कर रहे हैं। यहाँ पर धातुओं को पोषण करना बहुत जरूरी है इसमें। जी जी। नंबर 1, क्योंकि वो चीज जो डैमेज हो चुकी है वो
हम आयुर्वेद के तरीके से उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। जी जी। और उसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास दवाइयां हैं इसकी, जी, जो आप तिल के तेल की मालिश कर रहे हैं, जो कि मैं हमेशा बताता हूं अपने शो में, और उसी से आपको काफी फायदा हो रहा है। तो जब आप इंटरनल दवाई खाएंगे उसके लिए तो आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। लेकिन एक चीज और भी मैं यहाँ बता दूं कि पैरालिसिस के जितने भी केसेस होते हैं उनमें एकदम से कोई जादू नहीं होता। डॉक्टर साहब अब के लास्ट में क्या है, मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना, जिसमें जो लेफ्ट हैंड की मेरा अंगूठा फर्स्ट फिंगर है ना डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, आप जरा मेरी बात सुनिए। ये जो दवाई आप खाएंगे तो इसको कम से कम, ये भी दवाई 1-1.5 साल 2 साल तक खानी पड़ेगी आपको जी, जो हम बना के भेजेंगे आपको इसके लिए। नहीं डॉक्टर साहब। और उस दवाई को खाने से आपका जो ब्लड में, जो ब्रेन में जो कमजोर हिस्सा है उसमें ताकत आएगी। अगर कहीं ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खुलेगी, आपकी मांसपेशियों में ताकत आएगी, आपकी जो नर्व्स हैं, जो मज्जा धातु जिसको हम वो अभी बताया मज्जा धातु हम बोलते हैं उसको, मज्जा धातु का पोषण होगा। लेकिन आपसे बस केवल इतना ही निवेदन है कि एक तो तेल की मालिश अपना रेगुलर करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रेगुलर करो, जो दवाई हम आपको भेजेंगे वो भी रेगुलर करनी है। और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मनोबल को मजबूत रखिए, पॉजिटिव माइंड रखिए। आपको मेडिटेशन या चिंतन करना चाहिए कि आप दौड़ लगा रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए आपको। हमारे यहाँ ऐसे भी जो है केसेस हुए हैं, आज वेस्ट में भी साइंस ने भी ऐसा रिसर्च प्रूव किया है कि जो मन में आप सोचते हो उसका असर आपकी बॉडी पर जरूर पड़ता है। मैं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये है कि आपका प्रोग्राम में देख रहा था, उसके बाद में मेरा वाइफ है, मेरे एक बहुत मित्र है पुराने, वो वैसे हैं, बहुत 40 साल का तजुर्बा उनको, उन्होंने मुझे दवाई दी। और डॉक्टर साहब वो दवाई उसमें आपके जो है पता नहीं कौन सी बस वगैरह उन्होंने मिला करके योगेंद्र रस दिया एक, तो मेरे को ध्यान नाम उसका। देखिए अभी जो भी है, जो इलाज आपने कराया उसकी बात अब हम नहीं करेंगे। अभी हम आपको जो बता रहे हैं निर्देश जी, हम आपको दवाई बना के देंगे, और उसमें अभी भस्म नहीं देंगे आपको। भस्म जो है बड़ी एक्सक्लूसिव चीज होती है, केवल जड़ी बूटी का सिंपल नुस्खा होगा जो आपके पोषण को, आपके जो मज्जा धातु को पोषित करे, आपके ब्रेन को रिवाइव करे। चिंता मत करिए। जी, थोड़ा सा जो आप आज हमारे संपर्क में आए हैं तो आपकी जरूर हम जो जितना भी जो है पॉसिबल है जल्दी से जल्दी आपको रिकवर कराएंगे इस बीमारी। तो उम्मीद तो डॉक्टर साहब मैं यही करता हूँ आपसे। बिल्कुल उम्मीद मत छोड़िए, आप जरूर ठीक होंगे। जी बिल्कुल, और आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया। प्लीज पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जीवा टीम ऑफ डॉक्टर्स है वो 24/7 आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो हम नंबर बार बार फ्लैश कर रहे हैं, सारे नंबर्स आप नोट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अवश्य लाभ होगा। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब। वही हम देखते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ये बात तो बहुत अच्छी है वैसे कि इतने सारे लोग आप में इतना विश्वास रखते हैं। और ये बात सिर्फ भारत पर ही लागू नहीं होती है, बल्कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि आपके काफी फॉलोअर्स हैं। मैं तो समझता हूँ आयुर्वेद की ही शक्ति है ये, और ईश्वर की शक्ति है। मैं अपने आप को जब कार्य करता हूँ तो बिल्कुल समर्पित भाव से, पेशेंट को समर्पित होकर, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मुझे भी बड़ी खुशी होती है, जो खुशी मिलती है उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि आयुर्वेद में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। लेकिन अच्छी तरह से आयुर्वेद को समझें, जो हम समझा रहे हैं, अपने धातुओं को समझें, धातुओं को पोषण के लिए हमें किन किन चीज़ों को जो है सेवन करना चाहिए उसको समझें। क्योंकि धातु अगर पुष्ट रहेंगे हमारे जी, तो दोष क्या करेगा बेचारा, कहाँ से दोष अगर बढ़ भी जाएगा, वात मान लो बढ़ गया और पित्त बढ़ गया, तो कोई उसको अपने घर में घुसने देगा तब ना। जो हम धातु हैं, धातु क्या है कि वो अंदर उनके जाके बैठते हैं दोस्त, तभी रोग पैदा हो। जैसे इनके केस में नर्वस सिस्टम में चला गया, ब्रेन में जो वहाँ डैमेज हो गया, तो वो धातु, मज्जा धातु वहाँ पर नष्ट हुआ है। लेकिन अगर इमेजिन करो कि वो मज्जा धातु इसका स्ट्रॉन्ग होता, जो आदमी मजबूत होता है उसके घर में थोड़ी ना कोई घुस सकता है, बिल्कुल, वो तो मारेगा पंच, वापस भगाएगा उसको वहां से। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद में इसीलिए ये सम धातु का महत्व जो है लिखा गया है, और हमें अपने धातुओं को हमेशा पोषण पूरा पहुंचाना चाहिए। जी बिल्कुल। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का जी। तो दर्शकों नोट कर लीजिए, हमारा टेलीफोन नंबर है 012940885152। अगर आप चाहते हैं किसी भी विषय पर आयुर्वेदिक उपचार, प्लीज हमें कॉल कीजिए। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर।